बेसिकली पीआरपी जो है वो स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी आपकी जो बेसिकली ब्लड है या आपका खून है, खून के अंदर जो है आपके अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ खुलिये या सेल्स होते हैं, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। उसमें एक चीज़ है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो है ना बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स के पैकेट्स हैं। प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और वो ग्रोथ फैक्टर्स हमने बेसिकली यूज़ करने होते हैं पीआरपी में। सो बेसिकली व्हाट वी डू, हम पीआरपी को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगा के, ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगा के, उसमें से वो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड जिसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं, प्लेटलेट्स रिच होते हैं, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और वो बेसिकली हम सर में इंजेक्ट करते हैं। जब हम सर में इंजेक्ट करते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स जब आपके बॉडी टिश्यू से इंटरेक्ट करता है तो वो प्लेटलेट फट जाता है और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। वही बेसिकली हमने आपके फॉलिकल्स के अराउंड में ग्रोथ फैक्टर्स लाने होते हैं। और ये वैसा ही है जैसे आप किसी पौधे को खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, पौधे की जड़ों के करीब हम खाद डालते हैं ताकि वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले। इसी तरह आपकी बॉडी में आपकी फॉलिकल्स की सराउंडिंग में ग्रोथ फैक्टर्स जब आते हैं तो वो हेयर फॉल उस ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से टेम्परेरी तौर पे रुक जाता है। नेचुरल है ना, आपकी अपनी बॉडी, ब्लड तो है आपके बॉडी में अच्छे खासा, आपने जस्ट 20 cc ब्लड ड्रॉ करना है। उस ब्लड के अंदर से आपका अपना, आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उस सप्लीमेंट की अपनी वैल्यू तो है मगर वो ग्रोथ फैक्टर्स का अल्टरनेट नहीं हो सकता। दुनिया में रिसर्च होती है, अब जैसे स्टेम सेल्स पे काम चल रहा है, स्टेम सेल्स पे, मगर जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं दे आर ऑल टेम्परेरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीआरपी देखें, पेन सब्जेक्टिव फीलिंग है एक ना, आपको पेन कुछ और होगा, मुझे पेन कुछ और होगा, किसी की आपकी बर्दाश्त पे है, ठीक है। मगर बर्दाश्त सिर्फ इतनी हद तक आपकी चाहिए कि आप 2 नीडल्स, बिल्कुल पतली नीडल्स, जो इंसुलिन सिरिंज की नीडल्स है, वो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इतनी ही पेन होती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे से करा रहे हैं और आपको वो 2 अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ से 2 नर्व्स जा रही होती हैं जो कि सेंसेशंस कैरी करते हैं आपकी ब्रेन की तरफ, तो आप जब ज़ाइलोकेन या लोकल एनेस्थेटिक इस जगह में इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो वो मेन पाइप्स ब्लॉक हो जाते हैं जो बेसिकली सेंसेशंस कैरी कर रहे हैं, आपकी वो नर्व्स जो आपको सेंसेशंस कैरी कर रहे हैं ब्रेन की तरफ, वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो आपको सर अपना बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे आपका सर है ही नहीं। उस पर अगर आप बेसिक कुछ भी करते रहें, आप उसमें पीआरपी करते हैं, आप कोई और सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो आप फील नहीं होता। तो ऑल यू हैव टू bear is just a prick of very small thin needle, जो कि इंसुलिन सिरिंज की नीडल होती है। अच्छा देखें, आपको ना बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि पीआरपी आपके हेयर फॉल के लिए है, बाल्डनेस के लिए पीआरपी नहीं है। अगर आपकी इस्टेब्लिश्ड बाल्डनेस होगी, आप किसी एक पॉइंट से आपके बाल गिर चुके हैं तो वहां पे पीआरपी इफेक्टिव नहीं होती। आपका ऑनगोइंग हेयर फॉल है, जैसे मेरे बाल अभी गिरना शुरू हो जाएं और मैं पीआरपी लगाना शुरू कर दूं तो मेरे लिए तो पीआरपी बेनिफिशियल है कि मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा। और समझा, रिसर्चर्स या पेपर्स में ये बात आई हुई है कि अगर लास्ट 3 to 6 months में जो बाल गिरा है जिसकी जड़ वहाँ मौजूद है, ऐसा हेयर बाल जिसकी जड़ गिरा है मगर उसकी जड़ वहाँ मौजूद है। देखिए ये पौधा है, ये पौधे के ऊपर स्टेम अगर गिर जाती है या किसी वजह से मुरझा जाती है, उसकी जो जड़ नीचे है जब तक वो खत्म नहीं होगी तो देयर इज अ चांस कि उसमें से एक सेकंड पौधा निकल जाए। इसी तरह ही पीआरपी का है। पीआरपी उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है, मगर वो 6 months में या 3 months में अगर वो फॉलिकल एट्रोफी हो गया है या फॉलिकल मर गया है या उसकी बाल की जड़ खत्म हो गई है तो उसमें से फिर चांस नहीं है कि बाल निकले। तो ऐसे तमाम लोग जिनकी स्टैब्लिश बाल्डनेस है और अगर उनको कोई ये कह रहा है कि इस बाल्डनेस में या इस गंजपन में आप पीआरपी करा लें या इवन स्टेम सेल्स करा लें या एक्टिवा रीजनरेट करा लें, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बाल नहीं आने हैं। आप इस ऐसे किसी भी पोस्ट से, ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट से आप मुतासिर हरगिज़ ना हो, क्योंकि आपके बाल अगर गिर चुके हैं, आप गंजे हो चुके हैं, तो आपको पीआरपी से या दुनिया की किसी भी ट्रीटमेंट से आपके बाल रीग्रो नहीं करेंगे। द ओनली ऑप्शन यू हैव इज हेयर ट्रांसप्लांट। अगर ऐसा होता कि आपकी किसी ट्रीटमेंट से बाल वापस उग जाते तो दुनिया से ट्रांसप्लांट खत्म हो चुका होता। देखिए पीआरपी आप नॉर्मल नरिशमेंट के लिए तो आप कह सकते हैं कि आप पीआरपी नॉर्मल बंदा भी करा सकता है। पीआरपी कराने में कोई
नुकसान नहीं है। आप पीआरपी अगर कराएंगे तो डेफिनेटली आपके बालों के लिए वो कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही लाएगी, कोई नेगेटिव इफेक्ट पीआरपी का नहीं है, बिकॉज इट्स योर ओन प्रोडक्ट, आपकी अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया है और वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं। तो पीआरपी नॉर्मल बंदा भी करा सकता है, मगर यूजुअली मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बंदे को पीआरपी सजेस्ट नहीं करता जिसका हेयर फॉल नहीं हो रहा। अगर आपके नॉर्मल बाल दिन में 100 भी अगर गिरते हैं तो आप इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं या नोटिसेबल हेयर फॉल है, आप नहाने के लिए जाते हैं तो आपका जो है वो नीचे आप फ्लश उस पर देखते हैं ड्रेन पे, तो आपके सारे बाल फर्श पे जमा हैं, या आप सो के उठते हैं तो आपके तकिए पे बाल हैं, या आप नॉर्मल एवरीडे लाइफ में जब हाथ फेरते हैं या कंघी फेरते हैं तो बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो ऐसे लोग तो डेफिनेटली पीआरपी कराएं। मगर एक आदमी जिसको हेयर फॉल नहीं है, नॉर्मली जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में 1-2 मरतबा ही पीआरपीज़ किए हैं, मगर उस सूरत में किए जब मुझे हेयर फॉल फील हुआ, तो मैंने अपनी लाइफ में ट्वाइस आई हैव डन पीआरपी, मगर उस टाइम जब मुझे लगा कि मुझे मेरे बाल गिर रहे हैं। मगर नॉर्मली आप करा भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कराने में। तो मल्टीपल रीजंस है, आप यू कैन नॉट काउंट कि इतने सारे बुक में जो रीजंस लिखे हुए हैं और उतने ही लैब इन्वेस्टिगेशंस आप किए। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बाल गिरते क्यों हैं, मैं आई वांट टू फाइंड इट आउट। तो हमने जाके 2016-17 में उनकी कोई इस्लामाबाद में अराउंड की 40,000 के टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट, और आखिर में मैंने उनको कहा था कि आपको निकलना विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ही निकली। ही स्पेंड 40,000 ऑन डिफरेंट लैब टेस्ट। तो पीआरपी के मल्टीपल रीजंस हैं, वो एक काउंट करना शुरू कर दें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर मल्टीपल रीजंस, मगर मोटे मोटे 2 रीजंस ये हैं। एक तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा होगा तो आपका हेयर फॉल होगा। दूसरा आपकी जेनेटिक, आपकी विरासत में आपको मिलता है, आपकी फैमिली में है। तो फीमेलियल ट्रांसप्लांट अगर आपका है तो आप किसी तरीके से भी रोक नहीं सकते। आपके बाल अगर ख़ानदान वालों की, आपके मामू या चचाओं के बाल गिरे हुए हैं और आपका हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, तो किसी किस्म की भी कोई भी पीआरपी, किसी किस्म का कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी स्टेम सेल, कोई भी एक्टिवा रीजन रहा उस पर इफेक्टिव नहीं हो सकता, आपके बाल गिर नहीं गिर रहे हैं। तो आप ये बात इस वीडियो से टेक होम मैसेज ये ज़रूर लें कि पीआरपी या कोई भी एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होती। इट्स जस्ट टू गेन द टाइम। आप टाइम गेन कर सकते हैं कि अगर एक लेट से आपके बाल आज गिरना है, वो मैं उसको थोड़ा पोस्टपोन करके 1 हफ्ते बाद गिरवा दूँ, मगर वो गिरेगा ज़रूर। उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, उसकी डीएनए में आपके लिखा गया जा चुका है कि इसने गिरना है, तो उसने गिरना ही होगा, आप कुछ भी करते रहें। तो आप किसी भी अगेन ट्रीटमेंट से ये एक्सपेक्ट ना करें, पीआरपी से या किसी भी सप्लीमेंट से या किसी भी मेडिसिन से या भी कोई किसी भी फैंसी टर्म से, स्टेम सेल लोग बड़ा उसको जो है ना वो एग्जेजरेट करके बताते हैं। आपका टेम्परेरी तौर पे हेयर फॉल रुक सकता है, मगर परमानेंटली ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और आप कभी कभी मतलब ऐसा ना हो कि आप की डीएनए में है और आपका डीएनए तो ज़्यादा जाके चेंज नहीं करेगा पीआरपी ना, तो आपका हेयर फॉल होना ही होना होता है। ये जस्ट टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं जितनी भी हैं। अच्छा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि अगर ऐसा हो सके, जिस पे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, स्टेम सेल्स पे तो रिसर्च चली आ रही है ना, मगर आप देखें ना, अगर हम अपने फॉलिकल के क्लोन्स बनाना शुरू कर दें ना, जैसे एक फॉलिकल है, आपने बॉडी के किसी भी पार्ट से लिया और उससे आप क्लोन बनाना शुरू कर दें और उससे उसको कल्चर करें और एक बाल से या एक फॉलिकल से मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाएं, तो दिस विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू, क्योंकि उस सिनेरियो में फिर आपको डोनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तमाम लोग जिनमें डोनर नहीं होते या डोनर कम होते हैं, तो उस सूरत में आप ट्रांसप्लांट में हैंडीकैप हो जाते हैं। तो अगर ये क्या नाम है इसका डेवलपमेंट हो जाए, या एक फ्यूचर में अगर ये कोई इन्वेंट हो जाए कि इसके क्लोन्स या इसके फॉलिकल को मल्टीपल फॉलिकल्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मेरा ख्याल है इस पे काम हो भी रहा होगा। और अगर ये आ गया तो दिस विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू। थैंक यू वेरी मच।